ये ज्योतिषों के लिए बहुत बढ़िया पॉडकास्ट होगा, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ऐसे कौन सी राशियां हैं जो गरीब रह जाता है इंसान, बड़ा मेहनत करता, पैसा नहीं आता है? आप मार्क कर लीजिएगा, जिन भी लेडीज की एड़ियाँ फटी होती हैं उस लेडीज के पास पैसा टिकेगा। 3 गलतियां इतनी भारी एक स्त्री करती है जिससे वो अपना भाग्य नष्ट कर रही है और अपने साथ साथ अपने परिवार और का भी भाग्य नष्ट कर देती है। तो यही मैंने अपनी पूरे करियर में मार्क किया है। गुरु की दृष्टि अगर 12वें घर पे पड़ रही है तो आपको अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होंगे। अगर और कुंडली के ग्रह खराब है तो जेल जाने के योग बनेंगे, हॉस्पिटल में बहुत खर्चा होगा, ये बात की। तो जितने भी लोग होते हैं जो क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं, उनके अंदर अगर कोई विकार को खत्म करना तो उसका कोई उपाय हो सकता है? बहुत उपाय हो सकता है। कुछ लड़कों की बड़ी चाहत है कि वो जिसको देखें वो उसका दीवाना हो जाए। कुछ ऐसा आकर्षण मंत्र, कुछ तरीका बताइए। एक ऐसा काजल का उपयोग मैं आपको बताती हूँ, अगर उसका उपयोग करने लग गए ना आप, तो एक ऐसी आकर्षण पावर आप में आ जाएगी, आकर्षण करने की शक्ति आ जाएगी। अच्छा, जब कोई इंसान किसी से दिल लगा लेता है और दिल इतना ज़्यादा लगा लेता है कि वो परेशान हो जाता है, क्या वजह होती है? चंद्र खराब। जब चंद्र खराब होता है तो क्या महसूस होता है इंसान को? कंफ्यूज रहता है, डर लगता है। कोई उपाय बताइए कि बिना मेकअप करे लड़की बड़ी खूबसूरत हो जाए। तो ये तो बहुत ही बढ़िया उपाय बता देती हूँ आपको। कोई उपाय बताइए कि लड़कियों के बाल बड़े घने, कोमल, मुलायम और लंबे हो जाएं। जब आपका शनि खराब होता है ना तो आपका हेयर फॉल गुच्छों में होने लग जाता है। आपका जो शुक्र है वो केंद्र भाव में, मतलब 1, 4, 7, 10 में बैठा हो तो लव मैरिज होना निश्चित 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 निश्चित। इत्र को अपने शुक्र पर्वत पे लगाना है और उसको लगाते लगाते फिर से शुम शुक्राय नमः, शुम शुक्राय नमः, शुम शुक्राय नमः 11 बार बोलकर उसको ऐसे टैप कर देना है। 43 डेज में अगर वो रोज ये प्रैक्टिस कर रहा है, शुक्रवार से ये चालू कर वो लड़की है ना उसकी तरफ आकर्षित होने स्टार्ट हो जाएगी। जो आप यहाँ देख सकते हैं ना, जो आप यहाँ महसूस कर सकते हैं ना, वो सब चीज हो सकती है। अगर पति अपनी बीवी को 5,000 रुपए देता है ना तो भगवान आकर 1-2 जीरो लगाकर ही वापिस देते हैं। पत्नियों की बड़ी शिकायत रही है कि पति आता है, सो जाता है, लेकिन रोमांस नहीं करता। कोई उपाय बताइए। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट में हमारे साथ दीपा खन्ना जी हैं, जो कि एक बेटर एस्ट्रोलॉजर हैं। खतरनाक लेवल से उन उपायों को बताती हैं जो आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव लेकर आते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम डेप्थ में जाने वाले हैं और यह चीज जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अमीर कैसे बनना है। एक ऐसी पूजा जिसके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन अगर वो जान जाए तो सच में गरीबी आपके हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ऐसे ऐसे उपायों को लेकर आएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको बता देंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप घर पर ही कर डालोगे। आराम से छोटे छोटे उपाय करिए और अपने समाधान पाइए। कभी पैसा नहीं आ रहा है, कभी स्थितियां खराब हैं, कभी बिजनेस नहीं चल रहा है, कभी बच्चा बर्बाद हो रहा है, कि इधर उधर मती मारी जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लक्ष्मी प्रबंधन हो नहीं पा रहा है, स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं हो पा रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं और आपकी जो राशियाँ हैं तब भी बड़ा इंटरेस्टिंग बना देंगे, क्योंकि राशि के हिसाब से भी आपको हम बताएंगे कि आप कैसे इंसान हो, आपको प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा, पैसा आएगा कि गरीब हो जाओगे, यानी बहुत सारी बातें। यानी कि बहुत 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 बड़ा रहस्य समंदर है आज का पॉडकास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं एक पॉडकास्ट की एक नई पेशकश। दीपा खन्ना जी, कैसी हैं आप? बस बहुत बढ़िया। खतरनाक लग रही हैं। ऐसा लगना भी चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि लुक कैसा लग रहा है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट अगर हम देखा जाए तो जिस तरीके से जो पॉडकास्ट होता है, अक्सर लोग राशियों के बारे में बात करते हैं कि मेष राशि टू मीन राशि, हम किन किन चीज़ों पर जाएं। कई लोग बहुत डिप्थ में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन उपाय नहीं दे पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उपाय दीजिए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनको इतना सब समझना नहीं है, उनको सिर्फ उपाय चाहिए कि आप जल्दी जल्दी से बताओ कि पैसा कैसे आएगा, जल्दी जल्दी से बताओ मुझे एक लड़की पसंद है, वो मुझे कैसे मिलेगी। चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। इनको भी चाहिए। दिला सकती हैं आप लड़की इनको, जो लड़के लोग हैं? नहीं, लड़की नहीं दिला सकती, उनका प्रेम उनको मिल जाए तो वो चीज़। हाँ, लड़की का मतलब खरीद कर थोड़ी दे देंगे। वही तो, अब यही बात हो गई। थोड़ी बात ऐसी है कि अगर आप सही में किसी का प्रेम चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया 2-3 उपाय आपको अच्छे बताती हूँ, ठीक है? सबसे पहली बात है ना कि प्रेम के लिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है जो आपका पावरफुल होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका शुक्र ग्रह। बड़ी बातें होती है शुक्र ग्रह। हाँ जी। दूसरा ग्रह होना चाहिए चंद्र, इमोशनल वाला। हाँ। और तीसरा क्या, एक ना प्रेम करने के लिए भी ना एक जोश वाला प्रेम चाहिए। हाँ, शिद्दत वाला प्रेम। हाँ, तो मंगल। मंगल, ठीक है, आग लगा दे। हाँ बिल्कुल। मंगल शुक्र की होती है जिस भी कुंडली में होती है, वो बड़े जोशीले होते हैं, वो बड़े मतलब उनको आप ऐसा कह सकते हैं कि इनके मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं और इनमें एक अजीब सा आकर्षण पावर होता है।
मंगल शुक्र वालों को। आंखें। हाँ, अभी देखिए मेरी बात सुनिएगा, गुरु चंद्र की अगर युति आपकी कुंडली में हो रही है, ठीक है, या शुक्र चंद्र साथ में बैठे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं, तो भी आपकी लव मैरिज वाली कुंडली बन जाती है। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे खतरनाक कुंडली तो मैं आपको बता देती हूँ, यदि मंगल शुक्र भी हैं एक साथ बैठे हुए हैं या दृष्टिगत संबंध बना रहे हैं, और गुरु चंद्र या शुक्र चंद्र, या फिर आपका जो शुक्र है वो केंद्र भाव में, मतलब 1, 4, 7, 10 में बैठा हो, तो लव मैरिज होना निश्चित 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 है। क्या बात है। अच्छा, ये लोग अरेंज मैरिज कर ले तो दिक्कत हो जाएगी? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि हम पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, ठीक है। जब हम कुंडली पढ़ते हैं तो पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है, लेकिन नसीब में जो होता है वो होता है। अच्छा, ऐसे कौन सी राशियां हैं जो गरीब रह जाता है इंसान, बड़ा बड़ा मेहनत करता पैसा नहीं आता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, गरीब इंसान कब रह सकता है? कब? जब उसकी सोचने समझने की शक्ति ना हो, वो कंफ्यूज रहता हो। आप समझ रहे हैं? वो कंफ्यूज रहता हो, वो घबराता हो, डिसीजन ना ले पाता हो। तो जिन भी लोगों का चंद्र कमज़ोर है, वो सब इसके चांसेस हैं कि वो गरीब रह जाएं। अब चंद्र जो कमज़ोर होता है वो किस में होता है, मैं आपको बताती हूँ। जो सिंह राशि वाले होते हैं ना, सूर्य वाले, उनका चंद्र थोड़ा डाउन होता है। सिंह लग्न वालों का चंद्र भी डाउन होता है, ठीक है। जब हम कुंडली देखते हैं ना, तो उसमें 6, 8, 12 भाव होते हैं, जैसे त्रिक भाव कहते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ तो वो घर के बाथरूम जैसे होते हैं, वहाँ पर अच्छे ग्रह भी पड़ जाए तो अच्छा फल नहीं देते। तो सिंह लग्न में, आप समझ रहे हैं, तो चंद्र होते हैं वो 6, 8, 12 में उनका राशि पड़ी होती है। तो चंद्र जब आपका मन कमज़ोर होता है, दूसरा जिस दिन आपका बुध कमज़ोर होगा, जिस भी कुंडली में या जिस भी व्यक्ति की वाणी कमज़ोर होगी, उसका बिजनेस भी कभी अच्छा नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको 6th हाउस देखना है अपना, आप बिजनेस करते हैं आपको 10th हाउस देखना है। अगर आपका 6th हाउस कमज़ोर है, शनि की दृष्टि पड़ी हुई है उसके ऊपर, उसमें आपका मारक ग्रह पड़ा हुआ है, आपको जॉब में हमेशा प्रॉब्लम आएगी। आपको अपना सूर्य देखना है, अगर आपका सूर्य नीच राशि का बैठा है, शनि की दृष्टि में आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा कम रहेगा। इसका उपाय भी साथ में बता देती हूँ। यदि आपका कॉन्फिडेंस कम है तो सबसे बढ़िया काम है आपको सूर्य देव की आराधना करनी है। देखिए, सूर्य को जल चढ़ाना तो हर कोई कह देता है, लेकिन क्या वस्तु डालकर सूर्य को जल चढ़ाने से कौन सा ग्रह आपका पावरफुल होता है वो आज बता देती हूँ आपको मैं। अगर आप में जोश की कमी है, आपको लगता है कि यार करना सब कुछ है, लेकिन फिर आलस आ जाता है आपको, ठीक है, शेख चिल्ली वाले आपके विचार हो जाते हैं, नहीं कुछ होता नहीं है, तो तांबे के लोटे में आप जल भर लीजिए। 8:30 बजे से पहले ये उपाय करना है आपको, और उसके अंदर थोड़ा कुमकुम डाल देना है आपको, और फिर आपको नित्य सूर्य नारायण को जल अर्पण करना है। इससे क्या होगा, आपका मंगल मजबूत होगा। ठीक है, इसी के साथ एक भी बताइए कि अर्घ देने के नियम बता दीजिए। अर्घ देने के नियम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लोग देते हैं। अब मेरे को बताती हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको, सुनिएगा क्या होता है। मैं कई बार देखती हूँ लोगों को, एक तो कोई भी टाइम पे उठते हैं, सबसे पहले सूर्य आपका कभी मजबूत नहीं हो सकता, आप बाल्टी भरकर भी जल दे दें नहीं होगा अगर आप समय से नहीं उठेंगे। सूर्य उदय के समय या सूर्योदय से पहले उठना बेस्ट रहता है अगर आपको अपना सूर्य मजबूत करना है। अब लोग क्या करते हैं, कई बार क्या होते हैं, उठते लेट है, 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे, ठीक है, उसके बाद आराम से नहाते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, 12 बजे जब सूर्य एकदम मध्य में होता है तब जल देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, एक सबसे बड़ी गलती है, लोगों को एक मिथ है कि सूर्य ऊपर है तो क्या करते हैं, स्टूल के ऊपर चढ़ जाते हैं, चेयर के ऊपर चढ़ जाते हैं, बेंच के ऊपर चढ़ जाते हैं। मंदिरों में देखा है मैंने, बेंच पे चढ़ जाएंगे और सूर्य नारायण को जल देंगे। बिल्कुल गलत बात है। अब सूर्य नारायण को जल देने का सही तरीका, जिससे आपकी प्रगति कोई रोक ही नहीं सकता है। आपको सूर्य जिस दिशा में उगते हैं, सबको पता है पूर्व में उगते हैं, ठीक है, 8:30 बजे से पहले नहा धोकर स्नान कर तांबे के लोटे में जल देना। इधर चांदी का भी नहीं चलेगा, सोने का भी नहीं चलेगा, क्योंकि सूर्य की धातु है तांबा। आपको जल भरना है, आपको अपने हाथ की प्लेसमेंट जो रखनी है ना, जो आपकी कोनी है ना, वो यहाँ पर आनी चाहिए, आपके हाथ इस तरह से होने चाहिए। और कभी भी सूर्य नारायण को जल, एक बात याद करिएगा, ज़मीन पे जल नहीं पड़ना चाहिए। आपको एक पात्र रखना है, और जब भी आप मंत्रों के साथ सूर्य नारायण को जल देते हैं, वो पानी उस पात्र में गिरे, और आपको किसी पौधे में वो पानी डालना है। और पौधा कौन सा नहीं होना चाहिए, पहले सुन लीजिए, तुलसी के पौधे में नहीं डालेंगे कभी भी सूर्य नारायण को अर्पित किया हुआ जल। और दूसरा, आप कभी भी शमी
के पौधे में नहीं डालेंगे। ये 2 चीज़ें आप नहीं करेंगे। ठीक है। और आपको अगर अपना ग्रोथ देखना है ना, तो एक आप नियम बना लें कि मैं 8:30 से पहले इस प्रकार से सूर्य नारायण को जल चढ़ाऊंगा, और एक ही पौधा आप रखें जिसके अंदर वो जल आप अर्पण करें। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा ना सर, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होगी। धार का भी बड़ा उपयोग देखा गया है। कितनी धार में? मैं बताती हूँ आपको, ये बहुत बड़ी गलती है। लोग जब शिव जी को जल चढ़ाते हैं, सुनिएगा, शिवलिंग के ऊपर, तो जैसे नमः शिवाय नमः शिवाय या 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर चढ़ाते हैं, धार को तोड़ देते हैं। शिव जी को एक धार से जल चढ़ाया जाता है। को पसंद ही नहीं है मल्टीपल धार। हाँ, एक धार से। उसी तरह सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ देकर जल चढ़ाया जाता है। हाँ, सूर्य नारायण को आप एक धार से नहीं दे सकते, सूर्य नारायण को 3 बार आपको अर्घ देना है। उस तरह से आपको जल चढ़ाना है। मंत्र भी बता दीजिए। बहुत सारे, एक तो सूर्य के 12 मंत्र है, वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। और एक मैं तांत्रिक मंत्र बताती हूँ। ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम है, आप समझ रहे हैं। आपको घबराहट होती है, किसी से बात करने में घबराहट होती है। मीटिंग में जाते हैं, आप सुबह से सोचते हैं कि अब मैं बात कैसे करूँगा, मैं बात कैसे करूँ। आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, आता सब कुछ है, बड़ी पढ़ाई की है, पर एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र का यदि आप जाप करते हैं और आप सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हो, और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब वो पात्र में आप जल इकट्ठा करते हैं ना, उस जल से एक आप जरा टीका लगा लें अपने सर पे। आप अपने कॉन्फिडेंस की वृद्धि देखिएगा, आप अपने मान सम्मान की वृद्धि देखिएगा। कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ और बोलती हूँ, कोई भी अगर आप कार्य करते हैं वो डिसिप्लिन से करिए। आपने 4 दिन चढ़ाया, 2 दिन छोड़ दिया, वो नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, जब सूर्य उच्च के हों, हाँ, सूर्य बहुत पावरफुल है, मेष राशि के, मेष राशि के हैं, पावरफुल जब सूर्य होते हैं तो क्या बर्ताव देखने को मिलते हैं इंसान के अंदर? सर अब इसमें भी बहुत बड़ी बात बताती हूँ कि उच्च के सूर्य बैठे कहाँ होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर यही उच्च का सूर्य आपके 7वें भाव में, जो कि पार्टनरशिप और मैरिज का हाउस है, वहाँ बैठ गया, तो आपको बिजनेस अच्छा दे देगा, आपका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया बना देगा, लेकिन शादी खा जाएगा सर। एक ही मिलेगी आपको बहुत, क्योंकि सर क्या होता है, जिसका भी सूर्य उच्च का होता है ना, उसमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है, वो राजा आदमी होता है। अब जब शादी, आपको पता है, इट्स बड़ी एक बात बता दूं, कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस के अलावा दूसरा तीसरा नाम नहीं है शादी में। अगर 7th हाउस में उच्च का सूर्य आपका बैठा है, साथ में बुध बैठ गया, ठीक है, किसी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, शनि की नहीं पड़ रही है, राहु नहीं बैठा है, बुध आदित्य योग बना दिया उसने। मान सम्मान, बिजनेस अव्वल नंबर का, शादी खा जाएगा वो, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज आपसे होगा नहीं। आपको सब चीज परफेक्ट चाहिए। सूर्य की जो क्वालिटी है वो राजा की है, राजा ग्रहों के राजा है सूर्य, राजा है। अच्छा, सूर्य का एक और स्वभाव बता दूं सर मैं आपको, उच्च के सूर्य से राजा बहुपत्नी वाले होते हैं बहुत, राइट, पर वो दिल किससे लगाते हैं, ये भी सवाल है। हाँ, मेरी बात सुनिए, बहुपत्नी वाले होते हैं, तो उनका हम कर लेंगे वो चलेगा, सामने वाला कोई गलत नहीं करना चाहिए, ये सूर्य का एक स्वभाव है। यानी कि हम चीट करेंगे साहब, आप ना कर सकती हैं। आप नहीं कर सकते, या वो लड़की है तो ऐसा, लड़का है तो भी ऐसा। मतलब सूर्य आपको अगर बहुत अच्छे, सर डिग्रिकली भी बहुत अच्छे बैठे हो, 12 से 18 डिग्री का आपका सूर्य बैठा हो, अच्छा स्वराशि बैठ, मूल त्रिकोण का अपनी राशि में बैठ जाए, 10वें स्थान में बैठ जाए, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। आप ज्योतिष में जान चाहते हैं, बहुत बड़े ज्योतिष, ज्योतिष के लिए भी सूर्य देखा जाता है सर, क्योंकि आत्मा का कारक है। अच्छा, लड़कियां जो रील बनाती, वायरल होना चाहती हैं, इनके लिए भी सूर्य की स्थिति कुछ हो जाए जो सोशल मीडिया पे इनको बड़ा जमकर फेम दे दे, क्योंकि मान सम्मान तो सूर्य वैसे ही दे रहे हैं। मान सम्मान सूर्य दे रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया का कारक है वो राहु है और बुध है ना, तो बुध और राहु। तो अब सर आपने एक चीज़ देखी होगी, बहुत कम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बहुत कम ऐसा डिजिटल वाला जो काम होता है, वो ये होता है कि बहुत लंबे समय तक, देखिए ये एक ऐसी फील्ड है ना कि उठते हैं गिरते हैं, उठते हैं गिरते हैं, बहुत लंबे समय तक कोई इसमें चमक नहीं सकता। राहु जो है ना, वो आपको, जब राहु अगर आपके साथ प्रसन्न हो जाए ना, आपको फर्श पे से अर्श पे ले जाते हैं सर। साथ में दूसरा ग्रह भी देखा जाता है बुध, क्योंकि बुध डिजिटल का ग्रह है, बुध कैलकुलेशन का ग्रह है। तो अगर यदि आपकी कुंडली में बुध और राहु या गोचर में
गोचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोचर में बुध और राहु, आपकी कम्युनिकेशन स्किल होती है बुध सर, अच्छा वक्ता बनता है। बिल्कुल, आपकी वाणी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप इसमें काम करेंगे। अच्छा, साथ में आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज कुकिंग चैनल्स चलाती हैं, उनका बुध, क्योंकि बुध जो है वो होटल इंडस्ट्री का भी है, उनका बुध भी बहुत अच्छा होगा। तो बुध और राहु की जब स्थिति हमारी कुंडली में या गोचर में बहुत अच्छी होती है तो ये हम सारे डिजिटल पढ़ाई, मतलब एजुकेशन, जैसे कि अभी आपको पता ही है कि एजुकेशन फील्ड भी कितना ये कोरोना के बाद चल रहा है, तो ये सारा काम बुध और राहु देता है। अच्छा, जब कोई इंसान किसी से दिल लगा लेता है और दिल इतना ज़्यादा लगा लेता है कि वो परेशान हो जाता है, क्या वजह होती है? चंद्र खराब। चंद्र खराब। चंद्र खराब। जब चंद्र खराब होता है तो क्या महसूस होता है इंसान को? कंफ्यूज रहता है, डर लगता है। चंद्र के साथ अगर सूर्य भी खराब हो जाए, कॉन्फिडेंस बिल्कुल डन, खराब खत्म हो जाएगा। देखिए मैं बताती हूँ, चंद्र खराब मानसिक प्रताड़ना, सूर्य खराब कॉन्फिडेंस कम, शक करना, ऐसा व्यक्ति शक करता है। उसमें शनि खराब हो जाए, राहु साथ में मिल जाए, फिर ऐसा व्यक्ति क्राइम में जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है सर, और राहु तो वैसे भी भ्रमित करता है, दिमाग है। अच्छा, जो रेपिस्ट बन जाता है, इनके ऊपर ग्रहों का क्या असर होता है? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रेपिस्ट के लिए जितने भी क्रिमिनल मेंटालिटी लोग होते हैं, अब रेप के लिए कैसा क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो है कि शुक्र, उत्तेजना बहुत ज़्यादा है। उत्तेजना किससे आ रही है? मंगल से आ रही है। और सेक्सुअल एक्टिविटी है, शुक्र है, राइट। विकार आ रहा है, चंद्र खराब है। और किसी का बुरा कर जाओ, सूर्य खराब है। ये चारों ग्रह जब आपके खराब होते हैं और साथ में बुद्धि मारी गई, बुध, तब, और गोचर जब खराब आता है तो ये आप कार्य करते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी सर, कुंडली में तो जो देखिए क्या होता है कि जिस समय पे आपने जन्म लिया उस समय की कुंडली हम देखते हैं, लग्न कुंडली हो गई वो, ठीक है जी। लेकिन गोचर में भी तो ग्रह घूम रहा है इस वक्त, बिल्कुल सही है। तो अब कोई रेप करता है अपनी 42-43 ईयर्स की उम्र में, कोई भी व्यक्ति जब करता है, पर ये ग्रह तो वो जन्म से लेकर आया हुआ है ना सर। पर जब गोचर में भी वही ग्रह खराब हो रहे हैं और बेस कुंडली में भी वही ग्रह खराब है, तब जाकर ये चीज़ होती है। अब इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ सर। एक बार क्या हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। हम साबरमती जेल में जाते थे काउंसलिंग करने, बड़े सुनने वाली बात है। तो जाते थे, लेडीज़ सेल में हम जाते थे और बातें करते थे और सबकी जो तकलीफ़ें हैं वो देखते थे। सर मैं देख रही थी एक दिन बैठकर, तो मेरे पास कोई आकर बात कर रहा था, अपना दुखड़ा सुना रहा था। एक बहुत ही अच्छे परिवार की 2 लेडीज़, माँ और बेटी थी। मतलब कपड़े वपड़े आप देखें सर, एकदम लिनन के मस्त बढ़िया। सुबह का समय था सर ये। अब रहा तो हमें भी ना जाए, अब उनसे कैसे पूछे, तो मैंने वार्डन से पूछा था कि क्या किया उन्होंने। तो बोले मैम आप बात जाने दीजिए। बोले इतने अच्छे परिवार की हैं, इनके पिताजी, मतलब वो लड़की के पिताजी और उसके हस्बैंड कुछ बीमार हुए, कुछ ऑपरेशन कराना था, हॉस्पिटल में एडमिट किया, डॉक्टर से ऑपरेशन में गलती हो गई और उनके पिताजी और उनके हस्बैंड गुजर गए। ये दोनों ने वो डॉक्टर का खून कर दिया। अरे आप सोचें कि वो लड़की की उम्र होगी 25 से 26 साल और वो माताजी की उम्र होगी, डबल लगा ली, 48 जैसी होंगी, इतने ही थे। अब क्या ही गोचर में आया होगा सर। अच्छे परिवार से कुंडली एनालिसिस किया आपने? नहीं, मैंने उनसे पूछा था। मैंने बोला कि आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दीजिएगा। तो उसमें उन्होंने अपनी बिटिया का दिया था। उन्होंने बोला मेरे पास, मेरा तो है नहीं। और जब मैंने उनको पूछा था कि मैं ये भाई साइकोलॉजी भी यहाँ पर, अगर आपको कोई मदद की जरूरत है तो मुझे बोलिएगा, वैसे मैं कुंडली देखती हूँ, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं देखना चाहूँगी। बहुत अपसेट थी और उनका प्रश्न ये भी बन रहा था साथ में कि क्या इसमें से जो हमने किया है उसमें से हम निकल पाएंगे। तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको आत्मग्लानि और गिल्टी फील कर रही हैं आप कि आपने ये किया? अब ये सुनिएगा, ये ग्रह से ही कनेक्टेड है सारा। तो बोले कि नहीं, हमको उस वक्त जोश बहुत आ गया था, गुस्सा बहुत आ गया था। अब जो गुस्सा है सर, अगेन वो मंगल का कारक है, ठीक है। चंद्र लड़की की कुंडली में, जो बिटिया की कुंडली में था ना, वो पीड़ित हो रहा था, शनि की दृष्टि में आ रहा था। और चंद्र जब भी पीड़ित होकर शनि की दृष्टि में आते हैं तो विष योग बना देते हैं। विष का मतलब जहर, आपके दिमाग में जहर भर जाता है फालतू का, बिल्कुल कंट्रोल नहीं करेंगे। हाँ जी। अब चंद्र के साथ मंगल बैठे हुए थे, वो भी 6th हाउस में सर, और शनि बैठ कर देख रहे थे।
फिर तो गया काम से। और जेल योग गुरु की दृष्टि 12वें पे थी। अब सर ये एक आज बहुत बड़ा, ये ज्योतिषों के लिए बहुत बढ़िया पॉडकास्ट होगा, मैं आपको बता देती हूँ। और आम लोग इससे बहुत जागृत हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारा जो 12th हाउस होता है कुंडली का, समझिएगा मेरी बात, 12th हाउस होता है कुंडली का, वो होता है नुकसान का, व्यय हाउस कहते हैं उसे। बिल्कुल ठीक बात है। उधर से ही आप जेल देखते हैं, उधर से ही अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी देखते हैं, उधर से ही आप एक्स्ट्रा खर्चा जो आपकी ज़िंदगी में बेकार का व्यर्थ का खर्चा हो रहा है वो सब आप वहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, आपका शयन सुख वो भी आप 12th हाउस से देख लेते हैं। अब कई ज्योतिषियों का ये मत है सर कि अगर गुरु की दृष्टि 12th हाउस पे पड़ रही है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है। लेकिन सर एक बात बताएं, जब वो घर ही नुकसान का है और गुरु जहाँ बैठते हैं, सुनिएगा, वो भाव का फल वो कम करते हैं और जहाँ देखते हैं उसका बढ़ाते हैं। तो जब अगर गुरु 4th हाउस को देखते हैं, सुख का स्थान को देखते हैं, वहाँ का सुख बढ़ाते हैं, तो 12th हाउस को देखते हैं तो वहाँ का सुख कैसे कम कर सकते हैं, वो उस भाव का फल भी बढ़ाएंगे। तो यही मैंने अपनी पूरे करियर में मार्क किया है कि जब भी सुनिएगा, गुरु की दृष्टि अगर 12वें घर पे बढ़ रही है तो आपको अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होंगे। अगर और कुंडली के ग्रह खराब है तो जेल जाने के योग बनेंगे, हॉस्पिटल में बहुत खर्चा होगा, ये बात पक्की है। तो जितने भी लोग होते हैं जो क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं, उनके अंदर अगर कोई विकार को खत्म करना हो तो उसका कोई उपाय हो सकता है? बहुत उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपना मन को शांत करना है। वही तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसीलिए तो कर लिया उसने। इसलिए कर लिया। तो देखिए, मन को जब शांत करना होता है ना सर, तो उसके लिए सबसे बढ़िया काम क्या होता है, अपने ऊपर आपको काम करना है। सबसे बढ़िया पता है, मैं आपको कुंडली देखकर, देखिए जब ज्योतिष एक सिंपल उपाय बताता है ना तो लोगों को समझ नहीं आता, उनको लगता है अरे ये क्या, इससे क्या होने वाला है। यदि आपके अंदर सर देखिए, कब आपको बहुत गुस्सा आता है, जब आपके अंदर क्षमता से ज्यादा एनर्जी है, किसी भी टाइप की, किसी भी टाइप की। ठीक है, अगर सपोज आपकी काम उत्तेजना ही बहुत ज्यादा है और अगर वो चीज पूरी नहीं हो रही है तो भी आपकी वो एनर्जी निकलेगी कहाँ, आपको गुस्सा आएगा, राइट और रॉन्ग। तो मैं हमेशा कहती हूँ, जिसकी भी कुंडली में मंगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में होता है या मंगल शुक्र की युति होती है, उसको सबसे बढ़िया है उसको सुबह उठकर दौड़ लगानी, उसको जिम जाना, उसको वर्कआउट करना, उसको अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी ग्राउंड करनी। भले फिर आप एरोबिक्स कर लें, डांस क्लास ज्वाइन कर ले, लेकिन 45 मिनट्स की आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है। ये बात पक्की है। पहले ये रेमेडी हो गई तो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी ग्राउंड हो जाएगी। दूसरी बात, आप मंत्र उच्चारण करिए, क्योंकि मन पे काम करना है तो हमको चंद्र का मंत्र उच्चारण करना है। मैं 1-2 मंत्र बताती हूँ। अब देखिए, हम जो मंत्र बताते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, आज मैं आपको बोल दूंगी सर कि आप इतने 1000 मंत्र कर लीजिएगा। अब कलयुग में जो विधान है, फॉर एग्जाम्पल सूर्य के 7000 मंत्र होते हैं, कब, सतयुग में। कलयुग में × 4 करना है तो 28000 मंत्र हो गए। अब आपने सपोज सूर्य का कोई भी ओम आदित्याय नमः आपने मंत्र कर लिया, चलिए ठीक है, आपने कर लिया 28000। अब उतना करने से भी नहीं होता है, उसका दशांश हवन कराना पड़ता है, फिर उसका मार्जन, तर्पण, ब्राह्मण भोज, ये पूरी प्रोसीजर होती है। तो जब हम आपको मंत्र देते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि आप 11 करिए या 100 करिए, 108, आपकी कैपेसिटी देखकर हम देते हैं, वो क्या करता है, आपके आसपास एक सकारात्मक ऑरा क्रिएट कर देता है। मंत्र वाणी है, वाणी से उच्चार होता है, एक फ्रीक्वेंसी आप करते हैं और वो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में जाकर आपका एक पॉजिटिव ऑरा कर देती है। तो अगर चंद्र का आप मंत्र करते हैं सोम सोमाय नमः, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, आप चांदी के गिलास में पानी पीना चालू कर दें। और एक और बात सुन लीजिए, बहुत गुस्सा आता है, मन बड़ा बेचैन रहता है, अपनी माताजी से चांदी की कोई भी एक चकोर चीज आप गिफ्ट में ले लें। अच्छा, हाँ, अच्छा, और सुनिए, आप अपना चंद्र और बुध दोनों ठीक कर लेंगे। अपनी बहन को आप चांदी की पायल गिफ्ट कर दीजिए, चांदी का कोई भी चीज़ आप गिफ्ट कर दीजिए, उससे भी आपका चंद्र ठीक होता है। तो आपको ग्रहों के हिसाब से उपाय करने पड़ेंगे। और लड़कों की गर्लफ्रेंड का? लड़कों की गर्लफ्रेंड का मतलब कि जिसको प्रेम में हाँ जी, जिसको प्रेम में नाकामयाबी मिल रही है, उसकी बात कर रहे हैं आप मेरे से। चलिए मैं उसके लिए बहुत बढ़िया उपाय बता देती हूँ आपको। उसके लिए हम शुक्र की बात करते हैं। ठीक है, अगर अपनी गर्लफ्रेंड से हर वक्त मतलब कलेश ही रहता है, कोई मीठी बात नहीं करते ना,
तो एक बताती हूँ, शुक्रवार के दिन पर्टिकुलरली संध्या काल में लड़के को क्या करना है, एक छोटी इत्र की बोतल ले आनी, ठीक है, और उसको क्या करना है, कोई भी जाकर लक्ष्मी जी के मंदिर में रख देना है उनको, ठीक है, और उस पर एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैं बता रही हूँ, शुम शुक्राय नमः, शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। और कैसे करना है, पहले उन्होंने रख दिया, साथ में फूल रख दिया, साथ में सफ़ेद मिठाई रख दी, ठीक है, और उसके बाद मंत्र वो रख दिया, ले लिया, उसके बाद अपने हाथ में लेना है, उसके ऊपर अपना हाथ रखना है और उसको ना फील करना है। देखिए, हम जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ना, हम किसी भी चीज़ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चीज़ हम सोचते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसको उससे शुम शुक्राय नमः, शुम शुक्राय नमः, शुम शुक्राय नमः, शुम शुक्राय नमः, उसको आपको 11 बार जाप करना है, ठीक है। क्योंकि आप मंदिर में आप ये कार्य कर रहे हैं, माता जी की हाजिरी में कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की हाजिरी में कर रहे हैं, ठीक है। लक्ष्मी जी किसकी कारक है, सुंदरता की, धन की, वैभव की और आपके शुक्र की, ठीक है। आपने कर लिया, उसके बाद जब भी वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाए ना, उसको क्या करना है, वो इत्र को अपने शुक्र पर्वत पे लगाना है और उसको लगाते लगाते फिर से शुम शुक्राय नमः, शुम शुक्राय नमः, शुम शुक्राय नमः 11 बार बोलकर उसको ना ऐसे टैप कर देना है। इतना ही कार्य करना है, शुक्रवार से चालू करिए। मैं आपको बोलती हूँ, अगर 43 डेज में अगर वो रोज़ ये प्रैक्टिस कर रहा है, शुक्रवार से ये चालू कर कर उन दोनों के बीच में प्यार ना बढ़ जाए, उसके बीच में एक वो लड़की है ना, उसकी तरफ आकर्षित होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप ये कार्य करते हैं ना, देखिए, कोई भी चीज़ करनी है वो अपने माइंड पावर से करनी है। आपको माइंड का पावर उस चीज़ में डालना है, लगाना है, ध्यान लगाना उस लड़की के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर। हम शुक्र पे लगा रहे थे इस वक्त, शुक्र के पर्वत पे। जैसे कि समाधि होती है, एक ऐसा कहा जाता है कि प्रेम और संभोग में कुछ ऐसे क्षण होते हैं, एक समाधि तक आपको लेकर जाते हैं। ओशो का है ना सर, ओशो की बुक है ना, संभोग से समाधि तक। उनका ये कहना कि होता है, रियलाइजेशन होता है, उसमें समथिंग कुछ सेकंड्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप भूल जाते हैं दुनिया क्या है, ये कैसे है। तो जो शांति होती है, लगता है वो दिमाग पर अगर लगाया जाए, जब भी कोई मंत्र का उच्चारण करा जाए, तो जिसके लिए हम कर रहे हैं उस पर अगर फोकस करते हुए, हम शुक्र को ध्यान करते हुए अगर इस मंत्र का जाप करें तो शायद ज़्यादा इफेक्ट देगा। बिल्कुल, मैंने क्या बोला, जो आप यहाँ देख सकते हैं ना, जो आप यहाँ महसूस कर सकते हैं ना, वो सब चीज़ हो सकती है। आप रखते हैं डाउट, है ये किसी और से तो बात नहीं कर लेगा, ये किसी और से तो बात नहीं कर रही होगी, ये कहीं जा तो नहीं रहा, आप रखते हैं डाउट। अच्छा, आप सोचिए कि आपकी सोच कितनी विपरीत है, चाहिए कुछ होता है आपको और सोचते आप कुछ और है। जब सर एक कहावत है ना, और एक पिक्चर का डायलॉग भी, जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं ना, पूरी कायनात मिलवाती है। बिल्कुल। तो आप जो भी चीज़, आप एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि हम जो भी चीज़ पहन रहे हैं वो सब हमारी एनर्जी होती है? आप समझ रहे हैं? जो चीज़ हम लगा रहे हैं वो सब हमारी एनर्जी से युक्त होता है। जब आप किसी भी चीज़ पे ध्यान लगाकर वो चीज़ को अभिमंत्रित कर कर अगर आप यूज़ करते हैं और सही समय पे, सही दिन पर और सही शक्ति के सामने, वो चीज़ होती है। एक ऐसा काजल का उपयोग मैं आपको बताती हूँ कि वो काजल आपको बनाना है और जिस तरह से बनाकर आपको उसको उपयोग करना है, अगर उसका उपयोग करने लग गए ना आप, तो एक ऐसी आकर्षण पावर आप में आ जाएगी, आकर्षण करने की शक्ति आ जाएगी और दुनिया आपके पीछे चलेगी। देखिए, पर पता है क्या करना है उसके लिए? आपको काजल घर पे बनाना है। अब वो कैसे बनाया जाता है वो भी बता देती हूँ। बादाम होती है ना, बादाम है ना, वो 2 चीज़ों का कारक है। एक शनि में भी हम बादाम को यूज़ करते हैं, एक शुक्र में क्योंकि वो ड्राई फ्रूट में आता है, लग्जरी में आता है, और एक मंगल में। ये 3 में हम बादाम यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं तो हम 3 में ये बादाम यूज़ करते हैं। आपको क्या करना है, बादाम को जलाना है बहुत अच्छे से, और फिर उसकी जो राख होती है ना, उसके अंदर आपको मिलाना है थोड़ा सा देसी घी, और साथ में आपको थोड़ा सा मिलाना है गुलाब जल, और साथ में एकदम चुटकी आपको एक केसर की कली डालनी, एक ही केसर, और इसको अच्छे से आपको बनाना है। और अब आपको क्या करना है मैं बताती हूँ, रविवार के दिन,
क्योंकि जो हमारी आंखें होती हैं ना वो सूर्य का प्रतीक होती है। अब मैं आपको आगे आंखों के रंग के ऊपर से भी बात बताऊंगी। सूर्य का प्रतीक होती है, ठीक है। आंखों में तेज होता है ना, जैसे राजा की आंखों में तेज होता है ना, वैसे सूर्य की बात करूं। आपको रविवार के दिन ये काजल पहले बनाकर रख लेना है, उसके बाद वो डब्बी को आपको अपने हाथ में रखना है और सुबह 12 बजे से पहले आपको ये काम करना है। और मंत्र वही मैं आपको तांत्रिक वाला बताई थी, ओम गृणी सूर्याय नमः। वो मंत्र का उच्चारण जितना ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस रविवार को आप ये कार्य कर रहे हो उस दिन आपको नमक नहीं खाना है और आपको मंत्र को चार्ज करना है। इस मंत्र बोलकर ये काजल को आपको चार्ज करना है और घर पे बनाया हुआ काजल है। आपको क्या करना है, उसके बाद ये काजल अपनी आंख में लगाना है और जो लड़के आंख में काजल नहीं लगाते वो अपने कान के पीछे इस काजल का टीका लगाएंगे। यदि इस प्रकार का काजल चार्ज किया आपने, स्टार्ट किया ना सर लगाना, तो सूर्य जैसे तेजवान है ना वैसे आपका तेज बढ़ता जाएगा। कुछ लड़कों की बड़ी चाहत है कि वो जिसको देखे वो उसका दीवाना हो जाए। कुछ ऐसा आकर्षण मंत्र, कुछ तरीका बताइए। आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए ना मंत्र से ज्यादा, मेरी बात सुनिएगा, हाँ, मंत्र से ज्यादा आपका ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। ठीक है। आपने कई बार देखा है, ऐसा नहीं है कि आप सुंदर दिखते हैं इसलिए हर कोई आपसे आकर्षक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ लोग बहुत हेवियर साइड पे भी होते हैं, ठीक है, उनका रंग भी साफ नहीं होता पर लोग उनसे आकर्षित बिल्कुल बहुत होता है। वो आपके ग्रहों की स्थिति होती है, वो आपके ग्रहों की स्थिति होती है, आपके शुक्र की स्थिति होती है, आपके मंगल की स्थिति होती है। उसके ऊपर से ही लोग आपसे आपकी पर्सनालिटी आपके ग्रह करते हैं। जैसे कि अगर आपका सिंह लगन है, सिंह में आपका सूर्य कुंडली का मालिक हुआ तो आप राजाशाही हो गए। अगर आपका चंद्र लगन है तो आप उतने इमोशनल हो गए, आप बहुत सुंदर दिखेंगे। अच्छा, अगर वृषभ लगन है, वो भी शुक्र का लगन हुआ कि नहीं सर, और तुला वो भी शुक्र का लगन हुआ, तो तुला वाले थोड़े सांवले होते हैं, लेकिन जो वृषभ वाले होते हैं वो गोरे होते हैं। अगर बुध आपके लगन, जैसे मिथुन और कन्या लगन की आपकी कुंडली है तो बुध मालिक हो गए, आप अपनी उम्र से हमेशा छोटे दिखेंगे। तो ये आपकी कुंडली के योग है। दूसरी बात, आपको अपना ऑरा बहुत ज़्यादा बढ़िया करना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा ऑरा एक चमत्कारिक ऑरा हो तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया उपाय बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको मंगलवार को ये रेमेडी करनी है। सौंफ, हरी सौंफ लानी, सौंफ खाते हैं ना हम, सौंफ, उसको रात को पानी में भिगो देना है, उसको उबालना है, उबालना है अगले दिन, और वो पानी को आपको अपने नहाने के पानी में डालकर स्नान करना है। अब पूछे मैंने ये रेमेडी क्यों बोली, ना इसके अंदर इत्र आया, ना इसके अंदर गुलाब जल आया। सौंफ तो हो गया। हाँ, मंगलवार। सर आपको पता है ना, जो ताकतवर होता है उसकी जय जय होती है। आप जब डरते हैं, जब आप कमज़ोर दिखते हैं तो कोई कमज़ोर व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहता। ये रेमेडी आपका ऑरा मजबूत करेगी। कितना भी वीक हो व्यक्ति, कितना भी डरपोक व्यक्ति हो, अगर उसको अपना ऑरा चमकदार करना है, 43 डेज मंगलवार से स्टार्ट होकर ये रेमेडी उसको करनी है। आपको 4-5 दिन में ही फर्क पता लग जाएगा कि लोग आपके प्रति कितनी इज्जत से आपको देख रहे हैं। तो जितना आपके ऑरा का सर्कल होता है ना, उतनी आपकी पावर होती है। और यही पावर की वजह से कोई भी टाइप की इवल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, नज़र आपको लगती नहीं। कोई उपाय बताइए कि बिना मेकअप करे लड़की बड़ी खूबसूरत हो जाए। ओह, तो बहुत ही बढ़िया उपाय मैं बता देती हूँ आपको। बताइए। बहुत ज़बरदस्त वाली बात। मेकअप नहीं लगाना है भैया, क्रीम पाउडर हमको नहीं मेकअप लगाना ही नहीं है, हमको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, मैं बताती हूँ। पूनम की रात आती है, फुल मून नाइट, राइट। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल रेमेडी बता रही हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आपका फेस भी बहुत चमकदार रहे और आपके बाल वो भी बहुत बढ़िया रहे, आप अच्छा वाला नारियल का तेल, थोड़ा सा बादाम का तेल और थोड़ा कैस्टर ऑयल ले आए। पूनम की रात में कांच की शीशियों में, प्लास्टिक की नहीं, कांच की शीशियों में भरकर पूरी रात उसको चांद की चांद आपके घर की छत पे रख दें। छत पे नहीं है तो आप अपनी बालकनी में रख दें, पर उसको पूरी रात आपको चार्जिंग होने रखना है।
और वही चीज़ का आपको मिक्सचर बना देना है। उसी से ही आपको अपने हेड में मसाज करनी है और नहाने से पहले उसी से ही आपको अपने फेस की मसाज करनी है, क्योंकि वो आपकी स्किन को मॉइस्ट करेगा, वो आपकी स्किन पे ग्लो। और उसमें अगर सोने पे सुहागा हो जाए, अगर अंदर एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा का जेल आप डालकर लगा दे सर, मतलब आप इतनी दिन भर दिन खूबसूरत लगने स्टार्ट हो जाएंगी। और जो स्किन पे जितने भी आपके मार्क्स होंगे, छोटी छोटी वो झाइयाँ पड़ जाती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम, एजिंग, वो निकल जाएगी। और एवरी पूनम की रात को आपको ये 3 चीज़ को चार्ज करना है। आप माँ त्रिपुरा सुंदरी की आराधना करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सबसे सुंदर देवियों में जो सुंदरता प्रदान करती हैं माँ त्रिपुरा सुंदरी। और एक और उपाय बताती हूँ, आप बहुत सुंदर दिखना चाहती हैं, एक इसमें सुंदर दिखने से एक और बात बताती हूँ। यदि आप चाहती हैं कि आपके पति का भाग्य बहुत ज़्यादा चमक जाए, बहुत बढ़िया, यदि सज धज का तैयार हो जाए, चलिए मेकअप तो अभी हम साइड पे रखते हैं, बहुत बड़ा उपाय बता रही हूँ मैं आपको। सर, जिस लेडीज़ के पैर होते हैं ना, अगर वो पैर जितने खूबसूरत वो रखेगी ना, और जितने साफ रखेगी और जितने कोमल रखेगी ना वो कभी दरिद्र होगी, ना उसके घर में कभी दरिद्रता आएगी। आप मार्क कर लीजिएगा, जिन भी लेडीज़ की एड़ियाँ फटी होती है उनके घर में पैसा कभी नहीं, उस लेडीज़ के पास पैसा टिकेगा ही नहीं। अब फटने के कारण क्या होता है? क्योंकि आप ध्यान नहीं देती हैं। ग्रह खराब, ग्रह तो खराब ही, आपका शुक्र खराब ही है। आप की आदतों से पता लग जाता है कि आपका शुक्र खराब है। अच्छा, इसलिए लेडीज, अब मैं उसके लिए एक ना आपको एक बताती हूँ, वैभव पाने के लिए आपको अपने पैरों की किस तरह से केयर करनी है। अच्छा, ठीक है, आपको ये 2 काम करने और हफ्ते में मात्र 2 दिन करने। आप जब भी अपना काम वाम खत्म कर लें, जब आपका रिलैक्सेशन टाइम हो, एक गुनगुने पानी की बाल्टी भर लें आप। ठीक है, उसके अंदर आपको रॉक सॉल्ट डालना है। पहले सिर्फ 10 मिनट आपको रॉक सॉल्ट के अंदर पैर डाल कर रखने हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा पानी लेना है जिसके अंदर आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ, जो ड्राइड पेटल्स आती हैं वो सर, और साथ में थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, और 10 मिनट आपको पैर उसके अंदर डुबाने हैं। आपको ये करना है, आपके अंदर एक वैभव की शक्ति आई, और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है। इतना करना है। जो स्त्री अपने पैर सुंदर रखेगी ना, उसके पास हमेशा, उसके पति के पास और उसके पास हमेशा पैसा टिकेगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा राधा रानी के बिल्कुल कमल चरण, कमल के समान आपके पैर सुंदर होने चाहिए। पैरों की केयर करिए। कोई उपाय बताइए कि लड़कियों के बाल बड़े घने, कोमल, मुलायम और लंबे हो जाएं। शनि का बाल से बहुत ज़्यादा लेना देना है। अब मैं आपको बालों पे आई हूँ तो बालों के लिए थोड़ा सा और भी बता दूँ इसके साथ कि क्या होता है। जब आपका शनि खराब होता है ना, तो आपका हेयर फॉल गुच्छों में होने लग जाता है। गुच्छों में होने लग जाता है। उसकी रेमेडी एक पहले मैं आपको बता दूं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, ठीक है, उसके अंदर आपको काले तिल डालना है, और शनिवार को आपको एक काम करना है, पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है, और ये काम चुपचाप करना है। और जिस कटोरी में आप लेकर जा रहे हैं ना, वो कटोरी में आप घर से लेकर जाएंगे तेल, अपने सर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज आपको घुमाना है 7 बार, और वो तेल पीपल का जो पेड़ है ना, वहाँ पर आपको गिरा देना है। ये रेमेडी से जो गुच्छों में आपके बाल है ना, वो गिर रहे हैं ना, वो बंद हो जाएंगे। गुच्छों में बाल गिरने का दूसरा कारण, कोई आपकी तारीफ कर दे, आपको नज़र लग जाए, तो भी आपके बाल गुच्छों में गिरेंगे। अब जैसे ही कोम करोगे ना, गुच्छे निकलेंगे बाल के। तो नज़र दोष भी आपको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे नज़र दोष रिमूव करना? अगर अपने आप खुद के ऊपर से आप रिमूव करना चाहते हैं, मतलब आपको अगर नज़र लग जाए, एक बहुत बढ़िया रेमेडी बताती हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है, एक नींबू ले लेना है, एक पेपर लेना है, उसके अंदर एक नींबू लेना है, 7 खड़ी हुई लाल मिर्च सूखी हुई
डंडी के समेत, 7 लौंग, 7 चुटकी नमक, 7 ही चुटकी आपको पीली सरसों आती है ना, और काली सरसों, वो दोनों, ये पैकेट में आपको बनाना है। अपने ऊपर से सिर्फ 3 बार उबारना है, और जो चौथी बार आप करेंगे ना, वो पूरा नीचे तक ना, कि ऊपर से सर से पाँव तक की, और जाकर कुछ नहीं करना, गैस में जला देना है उसको, और जो बचेगा ना उसको वो आपको घर से बाहर डालना है, डस्टबिन में अंदर नहीं डालना है। 15 दिन में एक बार ये काम करना है। अब नींबू की बोला मैंने, नींबू जितनी भी खट्टी नज़र मतलब कैसे कि जो हमारे जान पहचान वाले होते हैं ना, वो हमको 2-3 तरह की नज़र लगाते हैं। एक तो मीठी नज़र, माँ की लगती है, माँ की तो लगती नहीं खैर, पर बहनों की, यार बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे तूने, ठीक है, वो एक मीठी मतलब जो अनइंटेंशनल आपको लगती है। एक होती है ना जेलसी वाली, देखना यार दिन बर दिन सुंदर होती जा रही है, एक वो होती है, ठीक है। एक जो होती है आपको नज़र लग जाती है, आपको पता है कई बार हम बाहर जाते हैं और अचानक से हमारी चीज़, वो ध्यान किसी चीज़ पे चला जाता है, कोई अच्छी चीज़ पे चला जाता है, बहुत बार, राइट। तो वो चाहते नहीं है, अनजाने वाली, समझ रहे हैं। और एक जो नज़र होती है, नज़र नहीं, वो ईवल होता है कि कहीं आपने गलती से पैर धर दिया कोई ऐसी जगह पे, या कोई ऐसे समय पे ऐसी जगह पे आप चले गए जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए था। 15 दिन में लेडीज़ को ये इस तरह से, बच्चों की भी इस तरह से नज़र उतारी है। जो इसके अंदर मैंने आपको काली और पीली सरसों दी है, सरसों से हर तरह की बाधा, हर तरह का नज़र उतरता है। मिर्चें बहुत ही कारगर है जो खराब एनर्जी होती है उसको काटने के लिए, और नमक, ये सारी चीज़ का जो मिश्रण मैंने आपको बताया, कागज़ में रखकर आपको उतार देना है। एक ये नमक की हम बात कर रहे थे सर, तो मैं एक बात बताती हूँ, ये बहुत लोग बोलते हैं ना, नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए, पक्के लोगों ने बोला है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं नमक के पानी से पोछा लगा। तो अभी मैंने एक पहले रेमेडी बताई थी, आपको पता है कि जिस दिन आप अपना काजल तैयार कर रहे हो उस दिन आपको नमक नहीं खाना है। क्यों? मैं बताती हूँ, सिंपल बात है। सूर्य है ना, सूर्य, जिस दिन आप सूर्य को अपना अच्छा करना चाहते हैं ना, उस दिन आपको बिना नमक का खाना खाना होता है। रविवार को जब आप फास्ट करते हैं तो आपका सूर्य बहुत अच्छा होता है, पर नमक बिना का खाना खाना होता है। तो कहीं ना कहीं नमक और सूर्य कनेक्टेड है। अब आप पानी में नमक डालकर पोछा लगाते हैं ना, उससे क्या होता है, आपके घर में जितने भी लोग होते हैं ना, उनका एक दारिद्र्य योग बनता है, उनका मान सम्मान कम होता है। आप एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात सर सोचिए, नमक हाथ से गिर जाता है तो कहते हैं कि झाड़ू मत लगाना उसको पोछे में ले लो, और फिर वो पोछे को पानी में धो दो, बोलते हैं, और फिर उस पोछे को आप वहीं नमक लगवा रहे हैं नीचे ज़मीन पे। अगर आप अपनी जगह की ऊर्जा को पावरफुल करना चाहते हैं ना, तो उसकी जगह जो एलम आती है ना, फिटकरी को पानी में उबाल लीजिए और उसका पोछा आप लगवा दीजिए, या फिटकरी का पानी का स्प्रे बना लीजिए, उसको अपने घर के कोने में स्प्रे करवा दीजिए। जिंदगी में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं जाएगी, पर नमक का पानी का पोछा नहीं लगाना चाहिए। और एक और मिथ है, कई लोग कहते हैं कि आपके काम नहीं बन रहे हैं तो जूतों के अंदर नमक डाल के चल लीजिए। सुना है सोशल मीडिया पे है। जूतों के अंदर नमक नहीं डाल सकते। ठीक, क्यों नहीं डाल सकते? नमक को लक्ष्मी जी, हम धनतेरस की पूजा करते हैं, साथ में नमक की पूजा करते हैं। बिल्कुल, आप डाल दीजिए जूतों में, फिर कहाँ से लक्ष्मी आएगी? आप एलिमेंट्स तो देखिए, किस चीज का क्या एलिमेंट है। एक नज़र दोष की बहुत बढ़िया रेमेडी बताती हूँ। जब आपको ऐसा लगता है कि आपका पैसा आना बंद हो गया, क्योंकि हम नज़र की बात कर रहे थे, ठीक है, कौड़ी आती है ना, कौड़ी, बिल्कुल, कौड़ी में तंत्र और कौड़ी को बहुत जोड़ा हुआ है, कौड़ी और लक्ष्मी को भी बहुत जोड़ा है। अब इसका मैं आपको बहुत, जब पैसे नहीं होते थे, करेंसी नहीं होती थी, तो सबसे पहले क्या यूज़ होता था? फूटी कौड़ी, आपने सुना फूटी कौड़ी? फिर उसके बाद कौड़ी, फिर उसके बाद धेला, आना, पैसा। तो कौड़ी को लक्ष्मी जी से जोड़ा गया। आपको क्या करना है, जब आपको लगता है कि आपको बड़ी तकलीफ है, 4 कौड़ी लेनी है, पीली वाली। कोई भी वाटर बॉडी, जैसे कि कोई रिवर हो, जैसे कि हम सूरत में है तो हमारे यहाँ तापी नदी, कोई भरूच में है तो जो भी है, आपकी यमुना जी है, यहाँ पर आपको कौड़ी हाथ में ले लेनी है, वहाँ खड़े हो जाना है।
भले आप पुल पे खड़े हो रहे हैं, किनारे पे खड़े हो रहे हैं, कुछ नहीं, ठीक है। आपको कौड़ी में इंटेंशन डालना है कि ये मेरा जितना भी मनी ब्लॉकेज है, जिसने भी मेरी लक्ष्मी को बांधा है, वो सब यहाँ पर खुल जाए और मैं वो बंधन को मुक्त करता हूँ। मैं अपनी शक्ति से वो बंधन को मुक्त करता हूँ और 4 टाइम्स एंटी क्लॉक अपने सर से उभारना है और उधर ही वही काम करना है वो, और उधर इसको पानी को छोड़ देना है और सीधा फिर घर आना है और घर आकर हाथ धो देने। जो लड़कियां मैनिक्योर, पेडिक्योर और नेल केयर और स्किन केयर करती हैं, ये कैसी होती हैं? इनका शुक्र बहुत अच्छा होता है और इनका चंद्र भी बहुत अच्छा होता है। ये बहुत खुश मिजाज लड़कियां होती हैं, खुश रहना चाहती हैं, दूसरों को खुश रखना। सर देखिए, सबसे पहली बात होती है ना सेल्फ केयर। अगर आप अपने आप को प्रेम करेंगे ना, तो ही आप दूसरे को प्रेम करेंगे। अब सेल्फ को प्रेम करने में सेल्फ केयर भी आ जाती है। बिल्कुल। अपने आप को व्यवस्थित रखना सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी पूजा है, राइट। तो जो लड़कियां अपने ऊपर पैसा खर्च सकती हैं, चाहे पति का हो चाहे खुद का हो, उनका शुक्र हमेशा बहुत अच्छा रहेगा। पति का खर्च करती तो ज़्यादा पैसा फायदा होता है, बहुत फायदा होता है पति को। तो अगर पति अपनी बीवी को 5,000 रुपये देता है ना, तो भगवान आकर 1-2 जीरो लगाकर ही वापस देते हैं उनको। तो मैं तो ये कहती हूँ कि रोज पति जब ऑफिस जाता है ना, तो उसको अपनी पत्नी के हाथ में पैसे रख कर जाने चाहिए। भले वो महीना का खर्चा देता है तो भी रोज, और तो खुशी महीने का खर्चा तो आपका तो आपका एक्सपेंस में हो गया, वो पत्नी हाँ, के लिए घर का खर्चा हो गया ना। वो तो उसमें पत्नी का योगदान ही नहीं है। वो तो आप भी खा रहे हो खाना बैठ के। हाँ नहीं वो तो इंक्लूड नहीं करेंगे ना। वो इंक्लूड नहीं करेंगे, पर कई बार क्या होता है, कई बार इतने अच्छे पति भी होते हैं ना कि बोलते चलिए घर का खर्चा भी रख ले और ये तू अपना भी ले ले, कोई ड्रेस व्रेस तेरे को जो पसंद आ रहा है तो दो, घर का खर्चा तो देना ही तुमको। हाँ, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। वही तो मैं कह रही हूँ कि रोज उसके हाथ में। और जो पति अपनी बीवी को मेकअप का सामान, परफ्यूम, इत्र, गजरा, फूल, जितनी भी शुक्र से संबंधित चीज़ें हैं, मिठाई, ये सब लाकर जो रेगुलर बेसिस पे उसको खिलाता है या साथ में मिलकर खाते हैं, जैसे मिठाई हो गया, पान, उन दोनों की ट्यूनिंग हमेशा अच्छी रहेगी। अगर खराब है तो आप करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक वीडियो मैंने देखा जहाँ पर एक आदमी है, अपनी पत्नी, उसकी 2 पत्नियां हैं। हाँ जी। एक पत्नी को वो कुछ कपड़े ला कर देता है, पर उसकी शिकायत है कि ये सुबह उठती तो लोअर टी शर्ट में रहती, जबकि दूसरी उसकी जो पत्नी है बढ़िया टी वगैरह, चाय वगैरह सब पीती है, अच्छे से अपने आप को केयर करती है। तो वो कहता है कि अगर ये जो लोअर टी शर्ट वाली पत्नी ऐसा करेगी तो कहाँ आँखें अच्छी लगी, मतलब उसको डाइवोर्स दे देगा पति। तो क्या आपको भी लगता है कि कोई एक लड़की है जो घर पर रह रही है और वो टी शर्ट लोअर में अपने घर पर रहना चाहती है, नहीं उसके दिमाग में है इतना कि हम अपने आप को सजा धजा के रखें, तो लड़की गलत हो गई क्या? मैं कहती हूँ कि कोई भी इंसान गलत नहीं होता, ठीक है। पहली बात तो ये समझना है आपको कि देखिए, आप जो भी कर रहे हैं और हम जो भी कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलता है ना, तो वो एक कार्मिक बंधन होता है। आप अपने पति या पत्नी या बच्चे या माँ बाप, ये सबसे क्लोज रिलेशन है हमारे। जब हम इनके संपर्क में आते हैं तो ये हमारे कोई पास कार्मिक रिलेशन, अगर हमें देखिए, आज हमारे बच्चों को कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा पीड़ा में होती है, ठीक है। हमें कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा पीड़ा हमारे माँ बाप को होती है, सही बात है, राइट। वो एक कार्मिक रिलेशन है। तो जब हम अच्छा कुछ लाइफ में शुभ फल भोगने आते हैं तो हमारे कार्मिक रिलेशन अच्छे रहे होते हैं। जब दुखी होने के लिए आते हैं तो हमारे कार्मिक रिलेशन अच्छे। मैं ये नहीं कहती कि वो लेडी जो लोअर टी शर्ट या सादे कपड़ों में घर में बैठी रहती हैं वो बुरी हैं, लेकिन यदि वो चाहती हैं कि उनकी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ और लक्ष्मी जी अच्छी, मतलब उसका सुख मिले उसे, तो उसको सज धज के रहना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात सर आपने बोली है, आप बताए कई स्त्री की आदत होती है ना, सुबह उठी क्योंकि बहुत सारा काम करने, गाउन में ही सारा दिन निकाल दी। हाँ, मैक्सी पहन के घूम रही हैं गांव की औरतें एकदम मैक्सी। और सुनिए वो घर, ये 3 गलतियां इतनी भारी एक स्त्री करती है जिससे वो अपना भाग्य नष्ट कर रही है और अपने साथ साथ अपने परिवार और का भी भाग्य नष्ट कर देती है। ये बहुत बार बोला चुका है, लेकिन आज मैं बहुत स्ट्रांग बात में बोल रही हूँ। जो स्त्री बिना नहाए धोए रसोई में घुसती है, चप्पल पहनकर रसोई बनाती है और बार बार उसमें से चखती है, वो अपना सूर्य भी खराब करती है और परिवार में सबका सूर्य खराब कर देती है। क्योंकि झूठा खिलाना वो आपके सूर्य को बहुत डैमेज करता है।
और सूर्य मान सम्मान का कारक है। आपको ज़िंदगी में इज्जत नहीं मिलेगी, आप रोती ही रहेंगी कि मेरे को तो मैं कितना भी कर लूँ कोई यश मिलता ही नहीं है। तो अगर ये आदत है तो बंद कर दीजिए। दूसरी बहुत बड़ी आदत बता दूं मैं, जो स्त्री गूंथा हुआ आटा वो भी मस्त गोल बनाकर उसको डब्बे में रखकर वो डब्बा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह जब उसके बच्चे या उसका पति या घर में जो भी है उसके लिए बना दिया तुरंत ही। हाँ, और मेरा आपने अगर वर्ड सुना होगा गूंथा हुआ आटा गोल कर कर अगर कभी रखना भी पड़े तो उसके अंदर निशान डाल दो, वो पिंड बराबर हो जाता है। मतलब आप क्या खिला क्या रही हैं, पिंडदान कर रही रोज। हाँ, कभी जिंदगी में उसके घर में बरकत नहीं आने वाली। और एक सबसे बड़ी गलत आदत जो स्त्री की होती है, कितनी भी करोड़पति होगी ना, बर्तन नहीं छूटते उससे। अगर बर्तन का कुछ टूट जाता है ना तो लगता है इसमें तो किसी को दिखने नहीं वाला, या इसे बना लेती हूँ। तो यदि आप टूटे हुए बर्तनों में खाना परोस रही है या बना रही हैं, कभी भी पैसा नहीं जुड़ेगा आपके पास, पैसा लीक होता जाएगा। तो ये चीज़ तो नो है। पत्नियों की बड़ी शिकायत रही है कि पति आता है सो जाता है लेकिन रोमांस नहीं करता, कोई उपाय बताइए। चलिए, इसमें ग्रह का एंगल तो पहले बाद में देखेंगे हम। ठीक है। सबसे पहले अगर आप चाहती हैं कि कोई आपके साथ प्रेम भरा व्यवहार या प्रेम भरा बर्ताव करे तो उसके लिए आप भी उसके हिसाब की होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है कि पत्नियां खुद सच संवर कर रहती नहीं, इमोशनली भी इतनी कनेक्शन नहीं रखती हैं हस्बैंड से, क्योंकि घर के काम में लगी रहती हैं। ठीक है। दूसरा, पहनाव, आपको देखकर किसी को प्यार भी तो आना चाहिए। जैसे आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड आपको फाइनेंशियली इमोशनली हर तरह से खुश रखें, उसी तरह हस्बैंड की भी तो कुछ चाहत होगी, तो उसको भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। राइट। जब आप उस चाहत को रखती है, आपको जब हस्बैंड घर पे आते हैं तो उस तरह से आपको उनको क्या अच्छा लगता है, वो किस चीज़ पे मोहित होते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसके लिए शुक्र तो देखा ही जाएगा कि शुक्र आपका भी कैसा है और आपके हस्बैंड का भी कैसा है। लेकिन क्या होता है कि हर चीज़ हम ग्रहों पे नहीं छोड़ सकते, उसके उपाय किए जा सकते हैं। अपने साथ भी कुछ देखना पड़ेगा, अपने को भी देखना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कमी की वजह से आप में आकर्षण कम है या आपके व्यवहार में कोई कमी है, उसकी वजह से अगर हस्बैंड आपके करीब नहीं आते हैं तो उसका आप जो उपाय बनता है वो कर सकते हैं। मुझे तो दो कारण लगते हैं। पहला तो देखिए पति नालायक है, पहली बात तो उसको डाइवोर्स देके भागो। ठीक है। दूसरा कारण है कि आपके अंदर मोहिनी क्रिया नहीं है। एक लड़की के अंदर मोहिनी क्रिया ना हो, वो आकर्षण ना हो, वो अदाओं से खेलना ना जानती हो, कलाकृतियों को चिढ़ाना ना जानती हो, बेकार स्त्री। एक बात बताऊं मैं आपको, ये मोहिनी क्रिया की जब आप बात कर रहे हैं तो मोहिनी तो 16 श्रृंगार से भी बना जा सकता है। बिल्कुल। अब 16 श्रृंगार में सब कुछ आ गया। देखिए आपके 16 श्रृंगार तो आपको दिया गया ना, शादी आपने की। बिल्कुल। 16 श्रृंगार सब सज धज खिलाएगी। कभी आपने लोअर टी शर्ट में शादी करती हुई दुल्हन कभी नहीं देखी। हाँ, जैसे लाई हो वैसा मेंटेन करना चाहिए। क्या गजब की खूबसूरती है आपके पास, बढ़िया परफ्यूम्स वगैरह, मस्त सी साड़ी, और ऐसा भी नहीं कि लोकल क्या गजब के जेवर वर सब कुछ पहनाए जाते हैं। और आप चाहती हो कि पति प्रेम करे और आप प्रेम के जैसी बनना नहीं चाहती हो। जैसे आप फर्स्ट आंखों में उसको दिखी थी जब आया था आपके घर में, वैसे तो आप बनना चाहती नहीं हो। तो कहाँ से वो आकर्षण आए, क्या पता। दो कारणों में से मैं दोनों को ले रहा हूँ। कई बार पति जो है वो धोखा देता है, चीट करता है, होता ही बदतमीज है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आप पत्नी कितना ही कर ले उसके लिए, समझना ही नहीं है। अरे हमने कितनी बार ऐसा देख रखा है, एकदम बहुत सुंदर कपल भी आता है पर बनती नहीं एक दूसरे के साथ। आप समझ रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। और अगर ग्रह, जैसे डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज करता है, हम ग्रह और नक्षत्र का कर देते हैं। फिर आइए। चलिए, आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को कैप्चर करा है। हालांकि उपाय जितने बताए गए हैं वो आपके लिए बहुत ही कम हैं। कम क्यों हैं? क्योंकि दीपा जी के पास इतने उपाय हैं कि आप कम से कम 20 घंटे आप इनको बिठा दीजिए। यानी कि लगातार और भी पॉडकास्ट की सीरीज में कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए हम इस पॉडकास्ट को अभी के लिए ब्रेक कर रहे हैं। जल्द ही दीपा जी को इंक्लूड करेंगे एक नए पॉडकास्ट में, जहां पर हम बात करने वाले हैं शुक्र, रोमांस, सेक्सुअल डिजायर्स। क्यों एक इंसान जो है सिर्फ मस्टरबेट करता रहता है, क्यों आपके अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं किसी लड़की को देखकर, क्या लड़की भी वैसी ही इच्छाएं रखती है? काफ़ी डार्क वो बातें जो कोई किसी से नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग करेंगे ओपन माइंड के साथ। क्योंकि अगर समाज में कुछ चीज़ें बनी हैं, कुछ हैं, कामशास्त्र हमारे यहाँ पर है, तो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। कामशास्त्र पर आने वाला नया पॉडकास्ट आपको कुछ एक नया ज्ञान देकर जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत